Hi everyone, welcome back to your channel, and in this video we are going to discuss the answers and their explanation of last video. I would like to mention that only Madhu and Ritu has attempted the questions and also submitted their answers to me. No member in the group was even interested to attempt the questions also. So this video is specially for Ritu and Madhu because I don't want their hard work to be wasted. So without wasting your time, let's start the video. So our first sentence is 100 of people attended the party. तो ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें ऐसे वर्ड दिख जाते हैं जैसे कि 100 हो गया, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, अगर ऐसे कोई वर्ड है सेंटेंस में और उसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है, जैसे कि ये सेंटेंस दिख रहा है और यहाँ पे 100 लिखा है, इसके आगे कोई नंबर लिखा है, जैसे कि अगर इसमें 300 हो जाता या फिर 400 हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे 100 ठीक था, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ठीक था। लेकिन अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। और प्लूरल फॉर्म इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हंड्रेड्स हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो जाएगा यहाँ पे। सो आवर सेकेंड सेंटेंस इज नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ वर्ड्स दिख जाते हैं सेंटेंस में लाइक न्यूज़, ठीक है, सेकेंड वर्ड हो जाएगा इनिंग्स, थर्ड वर्ड हो जाएगा पॉलिटिक्स, फोर्थ वर्ड हो जाएगा फिजिक्स, फिफ्थ वर्ड हो जाएगा रिकेट्स, और बहुत सारे ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, उनकी मैं पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम में भेज दूंगी। तो रिकेट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड अगर आपको एक सेंटेंस में दिख जाते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पे देखो न्यूज़ है, ठीक है, और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इज़ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे इज़ की जगह आर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, प्लूरल वर्ब हो जाता, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया, तो जिसके वजह से ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट हो जाता है। Our third sentence is the spectacles that you are wearing are really nice. तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल भी एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसमें रूल क्या लगेगा, जब भी तुम्हें कोई सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिखते हैं जैसे कि सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, पैंट्स हो गया, पजामास हो गया, शॉर्ट्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, ट्रूप्स, फायरवर्क्स, सेविंग्स, वेजेस, थैंक्स, फॉरसेप्स, ये अगर तुम्हें वर्ड दिखेंगे ना, इनके साथ हमेशा देखना लास्ट में एस होगा, क्योंकि ये सारे नाउन क्या है, प्लूरल फॉर्म्स है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ना, अगर ये तुम्हें कहीं पे भी दिखते हैं, जैसे सिजर नहीं होता है, सिजर्स होता है, लास्ट में एस ज़रूर लगेगा, ठीक है, तो ये नाउन क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है। अगर ये सेंटेंस आप देखोगे, द स्पेक्टिकल्स दैट यू आर वेयरिंग आर रियली नाइस, तो यहाँ पे क्या करा है, प्लूरल वर्ब ही लिया है। अगर यहाँ पे आर की जगह हम इज़ कर देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, और यहाँ पे आर दिया हुआ है, इसके वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। आर फोर्थ सेंटेंस इज द मेजॉरिटी आर विद लीडर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल अगर आपको कुछ वर्ड्स दिख जाते हैं जैसे कि मेजॉरिटी पहला वर्ड हो जाएगा, सेकेंड वर्ड हो जाएगा पोल्ट्री, नेक्स्ट शीप, पुलिस, कैटल, पब्लिक। अगर आपको ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में दिख जाएंगे तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देखो, द मेजॉरिटी आर विद लीडर, तो मेजॉरिटी के साथ जो वर्ब है वो कौन सी लगी है, प्लूरल लगी है,
तो आर यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे इज़ हो जाता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया है, तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। Our next sentence is the cattle was grazing in the field. तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में ही देखा था कि अगर कुछ वर्ड्स आपको दिख जाएं लाइक कैटल्स, पुलिस, शीप, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पब्लिक, तो इनके साथ क्या लग रहा था, प्लूरल वर्ब लग रहा था, राइट। लेकिन आप यहाँ सेंटेंस में देखो द कैटल वॉज लिखा है, वॉज तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ड हो जाएगा, वर, ठीक है। नहीं तो सेंटेंस ऐसे भी दे सकते हैं, कैटल्स डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल क्या हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, इज नहीं हो जाएगा वहाँ पे। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू हिम। तो ये जो सेंटेंस मैंने दिया है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाते हैं, जैसे कि सीनरी हो गया, आप ऐसे नहीं बोलते हो कि ये एक सीनरी है, ये दो सीनरी है। अगर आप जैसे नेपाल में गए या फिर आप उत्तराखंड में आए तो आपने सीनरी देखी, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह सारी क्या हो जाती है, सीनरी हो जाती है। तो आप ये नहीं बोलते अपने दोस्तों को कि मैंने एक सीनरी देखी या दो सीनरी देखी, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन सारे अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल, सीनरी हो गई, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इंफॉर्मेशन, ब्रेकेज, न्यूज़, परसेंटेज, डस्ट, ट्रैफिक, ये सारे क्या है एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, और यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब ही लगाया है, तो ये सही हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे ऑल द इंफॉर्मेशन वर्ड लिखा होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फर्नीचर्स वर बॉट लास्ट ईयर। तो अभी हमने सिक्स्थ क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और फर्नीचर भी जो होता है ना, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये नहीं बोलते हो कि मेरे पास एक फर्नीचर है या दो फर्नीचर है, ठीक है, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के क्या साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। और ये फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर के साथ वर्ड नहीं लगेगा, वर्स लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिया था, तो इसलिए सेंटेंस गलत था। अगर हम यहाँ पे वर्स लगा देते तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। Our next question is Mr. Smith had a herd of cows. He kept a herdsman to look after her. तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। न्यूटर जेंडर किसे बोलते हैं, न्यूटर जेंडर उन थिंग्स को बोलते हैं या उन चीज़ों को बोलते हैं जिसका हम जेंडर पता नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होती है, राइट। जैसे कोई कार जा रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये कार मेल जा रही है या फीमेल जा रही है, ठीक है। वहीं अगर कोई बॉक्स रखा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बॉक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, राइट। तो न्यूटर जेंडर जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिविंग थिंग कलेक्शन में हो, कलेक्शन में होने का मतलब क्या है कि काउज है, ठीक है, और वो क्या है, झुंड में खड़ी है। जैसे 7-8 काउ हैं और वो झुंड में खड़ी है। काउज क्या होती है, लिविंग थिंग होती है ना। तो लिविंग थिंग का क्या हो रहा है, वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, कलेक्टिव नाउन। तो लिविंग थिंग के कलेक्शन को या फिर जो वो काउ है उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, है ना। पता ही होगा कि जो कलेक्शन ऑफ काउ होती है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग। तो जब भी तुम्हें कहीं भी कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग दिखे तो उसको भी न्यूटर जेंडर ही कंसिडर करना है। तो अगर तुम न्यूटर जेंडर तुम्हें कहीं पे भी दिखे तो उसका मतलब तुम्हें मेल और फीमेल जेंडर नहीं पता है। तो जब मेल और फीमेल जेंडर नहीं पता है तो उसके साथ हिज हर नहीं लग सकता, इट्स लग सकता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो, मिस्टर स्मिथ हैड अ हर्ड ऑफ काउस, ही केप्ट अ हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर हर। तो हर तो यहाँ पे जेंडर बता रही है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग होगी तो उसके साथ क्या हमें जेंडर पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, एज ए न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हर की जगह इट हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी आपको हाइफनेटेड नाउन दिख जाता है, हाइफनेटेड नाउन क्या होता है, ये आपको 200
रुपीस नोट दिख रहा है और यहाँ पे हाइफन दिख रहा है, ये ऐसा करके अगर आपको ऐसा कहीं पे भी हाइफनेटेड नाउन दिख जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, ये रुपीस नहीं रुपी हो जाएगा। Our next question is filling the blanks with correct collective noun। तो कलेक्टिव नाउन की मैंने आपको पूरी टेबल टेलीग्राम पे सेंड करी थी, तो आप वो चेक कर लेना। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, तो आंसर हो जाएगा अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अ डैश ऑफ सेलर्स, तो आंसर हो जाएगा अ क्रू ऑफ सेलर्स। आवर थर्ड क्वेश्चन इज अ डैश ऑफ शिप्स, तो आंसर हो जाएगा अ फ्लीट ऑफ शिप्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश ऑफ स्टिक्स, तो आंसर हो जाएगा अ बंडल ऑफ स्टिक्स। आई नो गाइज बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, देन लिखो, देन सेंड करो, पर ये मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं आप ही को हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ट्राई करो कि लाइक नेक्स्ट टाइम से अटेंड करो हर क्वेश्चन को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, देन प्लीज़ गाइड डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर MNS aspirant. Thank you so much.